दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि कुर्सी का घमंड इंसान को अंधा कर देता है। जब इंसान के पास ताकत आती है तो वो अक्सर भूल जाता है कि उससे भी ऊपर कोई शक्ति है, और वो है फर्ज की शक्ति। आज की ये कहानी राजस्थान के उस दहकते हुए हाईवे की है जहां सूरज की तपिश से ज्यादा आग दो इंसानों के बीच लगी थी। एक तरफ था सत्ता के नशे में चूर आईएएस ऑफिसर आदित्य तोमर, और दूसरी तरफ था देश की मिट्टी का सच्चा लाल सूबेदार अनुज सिंह। आज आप देखेंगे कि कैसे एक फौजी ने बीच सड़क पर सत्ता के अहंकार को धूल चटाई। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में जो हुआ वो पूरे सिस्टम के लिए एक मिसाल है। दोपहर का वक्त था। हाईवे नंबर 48 पर धूल उड़ रही थी। सूबेदार अनुज सिंह, जो पिछले 20 सालों से भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे थे, आज एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन पर थे। उनके साथ ट्रक में 10 जवान सवार थे और पीछे वाले हिस्से में सेना का बेहद संवेदनशील साजो सामान लदा था। अनुज सिंह के चेहरे पर गंभीरता थी, क्योंकि उन्हें आदेश मिला था कि बिना रुके शाम तक बेस कैंप पहुंचना है। अनुज अपने जवानों से कह रहे थे, जवानों, रास्ता लंबा है और जिम्मेदारी बड़ी। हमारी गाड़ी की रफ्तार संतुलित रहनी चाहिए, क्योंकि पीछे लदा सामान देश की सुरक्षा के लिए कीमती है। उन्हें क्या पता था कि आगे रास्ते में कोई उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार बैठा है। तभी पीछे से एक तेज सायरन की आवाज सुनाई दी। एक काले रंग की लग्जरी एसयूवी, जिस पर आईएएस की प्लेट लगी थी और ऊपर लाल नीली बत्ती चमक रही थी, बड़ी तेजी से ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करने लगी। ये थे जिले के नए और रसूखदार आईएएस अधिकारी आदित्य तोमर। आदित्य को एक वीआईपी मीटिंग में पहुंचना था और वो बहुत जल्दी में थे। उन्होंने बिना हॉर्न दिए गलत साइड से कट मारा, लेकिन ट्रक बड़ा होने की वजह से उनकी गाड़ी ट्रक के अगले हिस्से से जा टकराई। एक जोरदार आवाज हुई और आदित्य की गाड़ी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हाईवे पर गाड़ियां रुक गईं। आदित्य तोमर गुस्से से आग बबूला होकर गाड़ी से बाहर निकले। उन्होंने आव देखा ना ताव सीधे सूबेदार अनुज सिंह का कॉलर पकड़ लिया। आदित्य चिल्लाकर बोले, अंधे हो क्या? जानते नहीं ये गाड़ी कितनी महंगी है? तुम जैसे मामूली फौजी हमारे टैक्स के पैसों पर पलते हो और मेरी ही गाड़ी ठोक दी। अभी के अभी तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। सूबेदार अनुज सिंह ने संयम से काम लिया और कहा, साहब, आप गलत साइड से आ रहे थे और हम नेशनल ड्यूटी पर हैं, कृपया अपना हाथ हटाइए। लेकिन आदित्य का घमंड 7वें आसमान पर था। उन्होंने अनुज के सीने पर लगी मेडल की पट्टी को खींच दिया और गाली देते हुए बोले, कल का सूरज तुम जेल में देखोगे। मेरा नाम आदित्य तोमर है। अनुज सिंह ने अपने जवानों को शांत रहने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने सैटेलाइट फोन से हेडक्वार्टर को इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया। 15 मिनट के अंदर हाईवे पर 2 आर्मी हेलीकॉप्टर और 4 बड़े मिलिट्री ट्रक आ पहुंचे। हाईवे को सील कर दिया गया। उन ट्रकों से उतरे ब्रिगेडियर प्रताप सिंह। ब्रिगेडियर ने जब देखा कि एक आईएएस अफसर उनके सबसे काबिल सूबेदार को अपमानित कर रहा है, तो उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने आदित्य तोमर के सुरक्षा गार्ड से उनकी रिवॉल्वर जब्त करवा ली और आदित्य के सामने जाकर खड़े हो गए। ब्रिगेडियर ने कड़क आवाज में कहा, मिस्टर तोमर, आप जानते भी हैं आपने क्या किया है। आपने एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री मिशन में बाधा डाली है। इस ट्रक में जो सामान है, अगर वो समय पर नहीं पहुंचा तो आप पर देशद्रोह का केस चलेगा। आदित्य तोमर ने तुरंत ऊपर तक फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उधर से गृह मंत्रालय का कड़ा आदेश आया, आदित्य, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। या तो अभी के अभी सूबेदार से माफी मांगो, वरना सस्पेंशन ऑर्डर रास्ते में है। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो अफसर कुछ देर पहले वर्दी उतरवाने की धमकी दे रहा था, वो अब थरथर कांप रहा था। पूरे हाईवे के सामने आदित्य तोमर ने अपने हाथ जोड़े और सूबेदार अनुज सिंह के पैर छूकर माफी मांगी। अनुज सिंह ने बड़े गर्व से कहा, साहब, कुर्सी तो आती जाती रहेगी, पर इस वर्दी और देश का सम्मान हमेशा रहना चाहिए। अनुज सिंह अपने ट्रक के साथ धूल उड़ाते हुए बॉर्डर की तरफ निकल गए। आदित्य तोमर वहीं खड़े रह गए। उनका घमंड चूर चूर हो चुका था। दोस्तों, याद रखिए, जो लोग सेना का अपमान करते हैं, वे कभी सच्चे नागरिक नहीं हो सकते। सेना की इज्जत करना हम सबका फर्ज है। अगर आपको सूबेदार अनुज सिंह का ये जवाब पसंद आया तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और इस कहानी को शेयर करें।